आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महिला आरक्षण बिल पर सरकार का जोर है और किरण रिजिजू ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम होगा। नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर बड़ी बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। 33% महिला आरक्षण पर सरकार का पक्ष, परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नारी वंदन शक्ति अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने दावा किया कि इससे भारत दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रस्ताव का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य सीटों से भी महिलाएं पहले की तरह चुनाव लड़ती रहेंगी। आरक्षण लागू होने के बाद उनकी भागीदारी और बढ़ जाएगी। परिसीमन को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत में। उनके अनुसार परिसीमन का मुद्दा महिला आरक्षण से जोड़कर गलत संदेश दिया जा रहा है। रिजिजू ने सभी दलों से अपील की है कि वो चर्चा को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और इस ऐतिहासिक बिल पर सहयोग करें। सरकार का कहना है कि बहस के दौरान सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाएगा। तो महिला आरक्षण को लेकर किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखा। किरण रिजिजू का यह बड़ा बयान सामने आया और इसी पर चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर बड़ी बहस आज होने जा रही है। 33% महिला आरक्षण पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है और किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। इससे महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें वृद्धि होगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे मुद्दे पे विपक्ष का आरोप क्या है उसको सही से समझना चाहिए। कोई भी इस तरीके का जो फैसला होता है, और ये बहुत बड़ा फैसला है आजाद भारत में अगर देखा जाए तो 33% भागीदारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सरकारों में और संवैधानिक संस्थानों में और जितने आयोग हैं उसमें सब में दी जानी चाहिए। और ये बात का मुझे लगता है पक्षधर इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति होगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का नारा कांग्रेस भी देती आई है और प्रदेशों में विभिन्न तरीके की जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी देती आई हैं। बात सिर्फ यहाँ पे ये आती है, विपक्ष ने कहा कि जब इतना बड़ा मसौदा बनाया गया था 1 साल पहले, जब इसका खाका तैयार हुआ था और शीतकालीन सत्र में इसको रखा गया था, तब इन्होंने कहा कि विपक्ष से बिल्कुल पूछा गया, विमर्श नहीं किया गया उनसे और सर्वदलीय बैठक भी नहीं की गई, जबकि होना चाहिए था इस तरीके से। और रही बात, इसमें 2-3 चीजें जो है जो पेचीदा होती दिखती हैं। पहली तो ये है, आरक्षण किन बिंदु पे, किन शर्तों पे दिया जाएगा, या फिर आरक्षण क्या सिर्फ राजनीतिक भागीदारी में रहेगा या फिर संवैधानिक संस्थान में है, जैसे कि सरकार। अब इस समय 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसमें फुल फ्लेश इनके ही कैडर के लोग हैं, जिसमें सारे अधिकतर पुरुष हैं। एक दिल्ली की जो मुख्यमंत्री, वो सिर्फ अपवाद हो सकती हैं। इसके अलावा क्या इनमें भी यही किया जाएगा, भाई 10 जगह अगर पुरुष सीएम है, क्या उसमें 3 महिलाओं को रखा जाएगा सीएम के तौर पे? तो इन सब चीजों को अभी बिंदुवार तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो ये खामियां हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, जब मसौदा बन जाता है या जो कि कोई चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है, 1 साल चले या 6 महीने चल जाए, उसका फिर असर किस तरीके से, उसकी असल तस्वीर सामने कैसे आ रही, तब देखना थोड़ा सा ये होता है कि भाई तब टिप्पणी करना या फिर उसको विचार करना या फिर एनालिसिस करना तब सही होता। लेकिन अभी तो ये मुझे लगता है बहुत दूर की घोड़ी है। साल भर पहले जब इसको मसौदा रखा गया था पार्लियामेंट में, सेशन में, विशेष सेशन था, तो उस सेशन में भी यही बातें कही जा रही थी कि ये अभी बहुत दूर की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि दंड से आज बंधन योजना लागू हो जाएगी और कल से टीएमसी या फिर किसी भी राज्य में जब चुनाव होगा वहां 33% भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां महिला कैंडिडेट को उतार देंगी। ऐसा भी तो नहीं है। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है आने वाले समय में समीक्षा की जाने की जरूरत है और उससे लोग फिर एनालिसिस करेंगे कि ये कानून वास्तव में सही है, गलत है। ये मुझे लगता है अभी थोड़ा सा इसमें वक्त है। जी
लेकिन रमेश जी, सवाल ये भी तो है कि सरकार तो एक रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है, उसके बाद संशोधन को लेकर तो सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि उसके रास्ते हमेशा से खुले हुए हैं, इस पर चर्चा होगी और जो भी संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में इसका विरोध करने की जगह पर, और जिस तरीके से किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिसीमन को लेकर उठ रहे सवालों पर राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत में। तो उन्होंने कहा ये भ्रम फैलाना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि चर्चा यहाँ पर होगी, उस चर्चा में भागीदारी कीजिए और जहाँ पर भी आपको कोई संशय है तो उसका समाधान यहाँ पर निकाला जाएगा। नहीं, देखो, आपने अभी दक्षिण का जिक्र किया। हाँ। दक्षिण को चर्चाओं में इसलिए लाया जा रहा है कि वहां पे चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हैं, इसलिए वहां का नाम लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि आपने कहा इसको संशोधित किया जाएगा, ये शब्द मुझे लग रहा है विपक्ष को खाया जा रहा है। संशोधित का मतलब है जब तक संविधान संशोधित नहीं होगा और उसमें ये चीजें अंकित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये छोटा कानून तो है नहीं कि भाई एक साल बना दिया, दूसरे साल इसके बाद दूसरी सरकार आएगी उसको रिपील कर दिया जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से संविधान संशोधन में और उसमें इस मसौदे को रखा जाएगा और हमेशा के लिए अंकित किया जाएगा। अब यहाँ पे विपक्ष जो 2024 के चुनाव में एक बात कह रही थी कि जो सरकार है वो चोरी छुपे या किसी तरीके से गुपचुप तरीके से संविधान को संशोधित करना चाह रही है, तो उनकी तो बात पक्की हो गई, उन्होंने तो फिर मोहर लगवा दिया। वो अब जो विपक्ष है पूरा का पूरा ये जाके पूरे देश में प्रचार करेगा। देखिए, हम 2024 में कह रहे थे ये किसी भी सूरत में और किसी भी ऐसे कानून की आड़ लेके और बड़ा ऐसा मुद्दा लेके जिसमें कोई वो इतना सेंटिमेंट हो जाएगा कि कोई बोल नहीं पाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, धर्म का मुद्दा लेके आती है और महिलाओं का मुद्दा, और महिलाएं जितनी भी हैं वो हर एक पार्टी में है और सभी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जितनी कम से कम आधी नहीं तो 33% की अगर बात कही जा रही है तो सब हो। अब इसमें क्या होता है, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान में है रजिस्टर्ड हैं, सबको ये लग रहा है, महिला विंग को और महिला कैडर को, कि नहीं ये कानून बढ़िया है। और तभी तो आपने देखा भाई प्रतिभा सिंह पाटिल कांग्रेस से आती हैं, उन्होंने समर्थन करा इस पूरे बिल का, और पूर्व जो सीएम उत्तर प्रदेश की बसपा प्रमुख बहन मायावती ने, उन्होंने भी समर्थन कर दिया है। और इवन भारतीय जनता पार्टी से लेके टीएमसी से लेके कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बड़ी उनकी नेत्री इस का समर्थन में ना हो। तो जाहिर सी बात है कानून बहुत बढ़िया है। और अगर आप सही से आप देखो तो समूचा विपक्ष इसमें विरोध ज्यादा नहीं कर रहा है, बस उनका कंसर्न सिर्फ यही है कि जब ये चीजें बन रही थी तो इसमें क्या क्या चीजें ली जानी चाहिए और कहाँ चीजों को परिसीमन किया जाएगा, इन सब बातों को लेके उन्होंने कहा कि राय मसारी हम लोगों से नहीं करिए, ये उनको दिक्कत है। जी चलिए देखते हैं आज किस तरीके की बहस सदन में होती है आज इस बिल को लेकर, क्योंकि सरकार ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करने से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पर की है, जिसमें किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ शामिल रहे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल स्थितियाँ जो हैं वो साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, सकारात्मक चर्चा इस बिल पर होनी चाहिए। और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू हो गई है। आज दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में बोल सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर भी नज़र बनी रहेगी।